देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने पाठ योजना 2 लिखी है। नाम है बटुक विद्यालय का नाम बटुक बहादुर सिंह इंटर कॉलेज मणियान। यहाँ पे फिर से वही चीज़ें हैं। कक्षा 8 विषय गणित, चक्र, तृतीय और प्रकरण घन और घनमूल। यानी इसमें मैं घन और घनमूल के बारे में बताऊँगी। दिनांक डेट अभी मैंने छोड़ के रखा हुआ है। अवधि पीरियड होगी 35 मिनट की। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया था, सब में कॉमन रहेंगे कि छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण का विकास होगा, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, छात्रों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो ये सब चीज़ें तीनों हर आपके लेसन प्लान में कॉमन रहेगी। विशिष्ट उद्देश्य में भी मैंने बोला था कि तीनों चीज़ें कॉमन ही है, बस ये वर्ड चेंज हो जाएगा कि यहाँ क्या है, सिर्फ हम गणित के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम गणित के उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं जिसको कि हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि इसमें है कि घन और घनमूल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र घन और घनमूल का बोध कर सकेंगे और छात्र घन और घनमूल का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो ये भी तीनों चीज़ें कॉमन रहेंगी। बस यहाँ पे जो प्रकरण यानी जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पे हम अंदर डाल देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे अच्छे से कि विशिष्ट उद्देश्य ये है कि घन और घनमूल का ज्ञान हम करेंगे, सामान्य उद्देश्य है कि गणित का ज्ञान करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट में जैसा कि मैंने बताया था, सहायक सामग्री सब में आपकी सेम ही रहती है। उसके बाद पूर्व ज्ञान परिकल्पना में हम ये लिखते हैं कि हम ऐसा हाइपोथेसिस हम ये लेके चलते हैं परिकल्पना कि छात्र घन और घनमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावात्मक प्रश्न है जिसमें मैंने बताया था कि 4 क्वेश्चन हमेशा होता है। 3 क्वेश्चन का बच्चे आंसर दे लेते हैं और चौथा क्वेश्चन वो होता है जो हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाते तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है जिसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ घन और घनमूल में कि जब संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो उस संख्या की घात कितनी होती है, तो बच्चे ऐसा बताते हैं कि उसकी घात 3 होती है। जब संख्या 3 की घात होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि उसे घन कहते हैं। घन या घनमूल इन दोनों में से किसको व्यक्त करने के लिए इसका रूट में ऊपर बाहर 3 लिखा है का उपयोग करते हैं। तो ये बोल रहे बच्चे कि घनमूल के लिए करते हैं। घनमूल को हम किन किन विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ये बच्चों को नहीं पता, तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि उद्देश्य कथन हमारा क्या है कि छात्रों आज हम घन और घनमूल के बारे में अध्यापन करेंगे और उसकी विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर शिक्षण अधिगम व्यवस्था में यहाँ शिक्षण बिंदु है मेरा घन। छात्राध्यापिका क्रिया में क्या है कि विकासात्मक प्रश्न पहले हम पूछते हैं कि निम्न संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। तो छात्र छात्रा क्रिया क्या है कि बच्चे 2 का घन निकालते हैं, 3 का, 4 का और 5 का, वो ये बता लेते हैं। शिक्षण विधि क्या है, प्रश्नोत्तर, हम टीचर प्रश्न कर रही है और बच्चे उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि बच्चे क्यूब निकालना तो जानते हैं, क्यूब रूट नहीं जानते, घन जानते हैं, घनमूल नहीं जानते। तो ये यहाँ पे आपकी व्याख्या विधि हो जाएगी। और यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि ये बच्चे घनमूल हम अब कैसे निकालेंगे कि 2096 का हम फैक्टर निकालेंगे। जब हमने फैक्टर निकाला तो हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, यानी 2 जो है वो 4 बार है और 131 1 बार है। तो इसमें बोल रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे 3 का फैक्टर में क्या बन रहा है, आंसर देखिए कि हम देखते हैं कि 2 का ट्रिक बन जाता है। अब 2 और 131 शेष रह जाता है, अतः 262 का भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। यानी 2 और 131 का जब हम उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ 2 का क्यूब मिलेगा, ये कट जाएगा तो भागफल हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कि ये मेरी व्याख्या विधि चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए स्पष्टीकरण हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 432 और 729 एक पूर्ण घन संख्या है, बच्चों से हमने पूछ रहा है तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। स्पष्टीकरण क्या है, इसके लिए हम इसका फैक्टर निकालेंगे। अब जब हम 432 का फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2 4 बार है, 3 3 बार है, तो यानी कि ये एक पूर्ण घन नहीं है क्योंकि 1 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि ये एक पूर्ण घन नहीं है। 729 की बात करें तो इसका भी हम यहाँ फैक्टर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 3 3 का 2 जोड़ा बन जा रहा है, यानी 3 इसका मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यानी कि 1 3 का पेयर 1 3 का पेयर, यानी 9 का
3 इंटू 3 यानी 9 का क्यूब हमारा 729 है, तो यानी कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। अब उसके बाद देखिए कि दिया हुआ है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब इसके लिए हम क्या इसमें लिखा है कि सबसे पहले फैक्टर करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान विधि है। फैक्टर हमने किया तो यहाँ पे देखिए ये मैंने निकाला। अब मैं ये क्या देख रही हूँ कि इसका ये फैक्टर बन रहा है, ठीक है, यानी 3 तो यहाँ भी 3 बार है, यहाँ भी 3 बार, ये जो है ये एक्स्ट्रा है 2 इंटू 3। तो इसमें क्या है कि किससे हम भाग दें, तो इसमें अतः दी हुई संख्या का 18 से भाग देंगे। मतलब कैसे 18 से भाग देंगे, यानी कि देखिए ये 3 एक बार है, ये 3 एक बार है, और ये 2 3 और ये 2 ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे 1 3 और होगा, ठीक है। तो अब ये 3 तिक्का 9 9 दूनी 18, ये एक्स्ट्रा बन रहा है जिसका 3 पेयर नहीं बन रहा। तो इसमें दिया हुआ है कि हम 18 से भाग देंगे तो ये हमारा पूर्ण 13,122 घन बन जाएगा। फिर एक गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको छात्र स्वयं हल करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि है, फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे। अब गृहकार बच्चों को क्या है, मूल्यांकन प्रश्न कि किस संख्या का घन 64 है, 64,000 का घनमूल लिखिए। और गृह कार्य है कि छात्रों 1 से 20 तक के नंबर का घन ज्ञात कीजिए, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट लेसन प्लान में आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। और तीसरा है ये देखिए परिमेय संख्या, सेम चीज़ है, कक्षा 8, विषय गणित, चक्र चतुर्थ, अवधि 35 मिनट। प्रकरण है परिमेय संख्या। सामान्य उद्देश्य कॉमन रहेगा, विशिष्ट उद्देश्य कॉमन रहेगा, बस घन और घनमूल की जगह मैं परिमेय संख्या लिख दूंगी। सहायक सामग्री सेम है। पूर्व ज्ञान परिकल्पना में क्या है, हम ये हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि छात्रों को परिमेय संख्या के बारे में वो सामान्य जानकारी रखते हैं, डिटेल में नहीं रखते, सामान्य रखते हैं। प्रस्तावात्मक प्रश्न 4 क्वेश्चन है, 3 का बच्चे आंसर देंगे, चौथा समस्यात्मक होगा। इसका रूप क्या कहलाता है, बच्चे बोल रहे हैं कि यह रूप भिन्नों का जोड़ कहलाता है। भिन्नों के जोड़ को किन चर राशियों से दिखाया जाता है, ये मैंने 4 लिख दिए, यहाँ पे चर होगा, चर राशियों से दर्शाया जा सकता है, इसको इससे दर्शाया जा सकता है ऐसे। x अपन y के रूप को क्या कहते हैं, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के विषय में आप क्या जानते हैं, ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर उद्देश्य कथन क्या है कि आज हम सब परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण बिंदु में यहाँ पे मेरा होगा शिक्षण परिमेय संख्या। विकासात्मक प्रश्न क्या है कि P/Q का रूप फॉर्म क्या कहलाता है, बच्चे बोले परिमेय संख्या, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चों को नहीं आता, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि चल रही। स्पष्टीकरण देखिए क्या है कि हम देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है, यानी कि ये होता है अंश, ये होता है हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यानी हर जो है असमान है, यानी अलग अलग है। इसका 4 है, इसका 6 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 हुआ। तो उस तरीके से इसको सॉल्व करने पे ये आया। व्याख्यान विधि है, यहाँ पे शाम पट्टकार में हमें बोलते हैं कि इसका एलसीएम यहाँ लिया, 12 मिला। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिला, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों से घटाना, कि ये कैसे करते हैं, बच्चों को ये भी नहीं आता। अब व्याख्यान विधि चल रही, इसके लिए देखिए क्या कह रहा है कि एक का हर ऋणात्मक है तो उसे हम धनात्मक करने के लिए -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हर जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो धनात्मक हो जाता है। तो अब 4 और 6 का एलसीएम 12 हुआ। अब इसमें से इसको घटाने पर ये प्राप्त हुआ। यहाँ शाम पट्टकार में देखिए इसको ये है, अब दोनों से माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये पहले नीचे माइनस था वो ऊपर से करने पे ऊपर माइनस शिफ्ट हो गया। अब क्या है, इसको माइनस किए, एलसीएम 12 हुआ 4 6 का, सॉल्व करने पे ये मिला। तो यहाँ पे आंसर इसका ये हुआ। बोधात्मक प्रश्न क्या है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से ऊपर देख के बच्चे स्वयं हल करेंगे, ऐसा हम लिखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, विकासात्मक प्रश्न क्या है कि यदि P/Q R/S 2 परिमेय संख्या है तो इसको ज्ञात कीजिए। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इसका मान, छात्र उत्तर नहीं दे पाए, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। गुणा यहाँ हम सीख रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि P/Q R/S के रूप को इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। अतः सर्वप्रथम इसके रूप को ऐसा लिखेंगे, तो उसी तरीके से ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से। तो 9 × 32
8/3 ये हुआ। यहाँ पे हमारी व्याख्यान विधि देखिए ये चल रही। गुणा कैसे होता है परिमेय संख्याओं का? ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ, यानी ये जैसे है तो P इंटू आर डिवाइड बाई Q इंटू एस। अब ये एक क्वेश्चन और पूछा है कि एक संख्या दो संख्या को गुणनफल ये, एक संख्या ये, दूसरी बताइए। तो छात्र ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। अब हम क्या बता रहे हैं कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसको इससे भाग देना होगा। भाग देने के लिए भाग वाले चिन्ह को गुणा कर देते हैं और परिमेय संख्या P/Q को Q/P के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यानी ये देखिए श्यामपट्ट कार्य हो गया कि इसको डिवाइड करना है तो 6/7 इंटू करके हो जाएगा 7/6। ये आंसर हमें मिला। अब क्या बच्चों से कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये है, एक संख्या ये है, दूसरी ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से छात्र स्वयं हल करेंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो गया कि इसको जोड़कर बताइए, इसको हल करिए। गृह कार्य में हमने ये दे दिया। तो ये 2 हो गया। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ लेसन प्लान 4 को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।